जब आप खुद को असफल होते हुए देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? क्या आपके पास भी ऐसा कोई सपना है जिसे हासिल करना आपको असंभव लगता है? क्या आपको अपने सपने की ओर पहला कदम उठाने में डर लगता है? क्या आपको लगता है कि आपको हार मान लेनी चाहिए या फिर खुद को एक और मौका देने की हिम्मत जुटानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? अगर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो वे हमारी पहचान बन जाते हैं, वे हमारे जीने का उद्देश्य बन जाते हैं। लेकिन अपने सपनों को पूरा करना हमेशा आसान नहीं होता। उन्हें पूरा करने में कई चुनौतियां आती हैं जो हमें उसे हासिल करने से रोक सकती हैं। इसलिए यह निश्चित है कि हम किसी न किसी मोड़ पर असफल अवश्य होंगे। असफल होना कई बार आपकी हिम्मत को तोड़ सकता है और आपको खुद की नजरों में नीचा दिखा सकता है। लेकिन जो भी सफल लोग हैं वे सभी इस दौर से गुजर चुके हैं। इसलिए हमें भी हार मानने की बजाय उन्हीं लोगों की तरह एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि असफल होना कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह तो एक समाधान है। तो जब भी आप असफल हों, खुद को संभालें और एक बार फिर से कोशिश करें, क्योंकि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। इस समरी से आप सीखेंगे कि कैसे अपने असफलताओं से सीखा जाए और उनसे खुद को और भी बेहतर बनाया जाए। आप विभिन्न प्रकार की असफलताओं को समझेंगे और जानेंगे कि उनसे कैसे निपटा जाए। इसमें आपको कुछ मानसिक रणनीतियों के बारे में भी जानकारी मिलेगी जिससे आप सफलता को आकर्षित कर सकें। यह समरी आपको यह सिखाएगी कि कैसे चुनौतियों का सामना एक स्वस्थ मानसिकता के साथ किया जा सकता है। यह आपको बताएगी कि ऐसी सोच कैसे विकसित की जाए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। इससे भी अधिक यह आपकी अंदरूनी शक्ति का पता लगाने में मदद करेगी जो हर सफल व्यक्ति में होती है, और वह है अपने असफलताओं को सफलताओं में बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर आप इस समरी में दिए गए सभी पाठों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह समरी आपको सिखाएगी कि कैसे खुद को और अधिक मजबूत और सक्षम बनाया जाए ताकि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकें और सफलता की ओर बढ़ सकें। हम सिस्टम से घिरे हुए हैं। अब हमें यह देखना है कि हम अपनी जिंदगी के सिस्टम को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो यह लिखना शुरू कीजिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और वो भी कब तक। यह आपकी जिंदगी के सिस्टम में एक कंपास का काम करेगा जो कि आपको समय समय पर बताता रहेगा कि आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं या फिर रास्ते से भटक रहे हैं। इस तरह से आप यह जान सकते हैं कि आप कल कहां थे, आज कहां हैं और इस रफ्तार से चलने पर कब तक अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इसके बाद हर समस्या को खुद को सुधारने का एक मौका समझिए। एक शांत समुद्र कभी एक काबिल कैप्टन को जन्म नहीं देता। अपनी परेशानी को भी एक सिस्टम की तरह देखिए। उस परेशानी के पत्ते काटकर उसे छोटा मत कीजिए, बल्कि जड़ से उसे उखाड़िए ताकि वो फिर से आपको परेशान करने के लिए ना आ सके। सारे तूफान आपकी जिंदगी को उजाड़ने के लिए नहीं आते, कुछ आपका रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। तो अपनी परेशानी को अच्छे से समझकर आप यह देख सकते हैं कि आप में वो कौन सी कमी है जिससे आपको बार बार परेशानी हो रही है। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है आपके कंपनी के प्रोडक्ट लोगों को अच्छे ना लग रहे हों। अब आप अपने कर्मचारियों को किसी बोनस का लालच देकर उनसे कुछ समय के लिए अच्छे से काम तो करवा सकते हैं, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को हमेशा के लिए बेहतर बनाना है तो सबसे पहले अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दीजिए, और अगर कोई व्यक्ति है जो कल्चर को खराब कर रहा है तो उसे बाहर निकालिए। इस तरह से आप उसका समाधान अच्छे से कर पाएंगे। फेल होने का डर अक्सर ही खुद पर गर्व होने की वजह से आता है। कई लोग अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि दूसरे लोग उन्हें फेल होता हुआ देख लेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि आप फेल होने को एक सेल्फ डिस्कवरी के पीरियड की तरह देखें। जो भी गलतियां आप करेंगे उनसे आपको पता चलेगा कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी ताकत क्या है और कौन सी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। आप ये सब हासिल कर पाएंगे अगर आप अपना ईगो छोड़ दें तो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, वो सिर्फ आपकी सक्सेस को देखते हैं।
अगर आप किसी के सामने स्टूपिड दिखते हैं और कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आप भी उनके साथ हंसिए। एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बनाए रखिए। उन्हें दिखाइए कि गलतियां करना एक आम बात है, क्योंकि आप एक इंसान हैं जो लगातार सीख रहे हैं। आर्नो इल्गनर ने भी अपने शुरुआती सालों में बहुत कुछ झेला था। जब वो अपने रॉक क्लाइंबर के करियर की शुरुआत कर रहे थे, वो 35 साल के थे जब उन्होंने एक बुक लिखी थी। इसमें उनकी क्लाइंबिंग फिलॉसफी की बात की गई थी, जो कि कई देशों में इस्तेमाल की जा चुकी है, जैसे कि ब्राजील, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स और स्पेन। अपने शुरुआती सालों में आर्नो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहते थे, जिनमें कुछ कर दिखाने की हिम्मत थी। उन्होंने मान लिया था कि उनकी पहचान सिर्फ उनके द्वारा हासिल की गई चीजों से ही है। वो ऐसा ही मानते रहे जब तक उन्होंने एक मुश्किल भरी सिचुएशन का सामना नहीं किया, जिसने उनके सारे बिलीफ्स को बदल कर रख दिया। ऐसा तब हुआ जब आर्नो ने एक दूसरे रूट से चढ़ाई चढ़ी। उस वक्त उन्हें सिचुएशन को गलत कैलकुलेट कर लिया था। उन्होंने सोचा था कि वो इसे आसानी से चढ़ जाएंगे, पर वो बीच में ही गिर पड़े। आर्नो अपने दोस्तों को ये बात बताने से बहुत डर रहे थे, इसलिए उन्होंने उस आदमी को जो उनके सेफ्टी रोप को कंट्रोल कर रहा था, इस बात को सीक्रेट ही रखने को कहा, क्योंकि ऐसा बताना उन्हें बहुत शर्मनाक लग रहा था। कई सालों तक वो खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहे। वो अपनी हार के बारे में दूसरों को नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था ऐसा करने के बाद वो बेकार हो जाएंगे। इस चीज ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। जब वो 35 साल के हुए तो उन्हें ये बात समझ आई कि खुद की वैल्यू यानी सेल्फ वर्थ खुद को किसी आदमी या अचीवमेंट से कंपेयर करने से बढ़ती या घटती नहीं है, बल्कि ये लगातार सीखते रहने से बढ़ती है। तब उन्होंने फैसला किया कि वो इस बात को अपनी बुक के जरिए बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उन्होंने इससे क्या सीखा। आर्नो आज के समय में नए क्लाइंबर्स को सिखाते हैं कि वो सीखते रहने को अपना सबसे पहला गोल बनाएं। वो उन्हें ये भी सिखाते हैं कि कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनके कॉन्फिडेंस को गिरा सकता है और उनके आगे बढ़ने की चाह को कम भी कर सकता है। ज्यादातर हम सिर्फ अपनी सक्सेस को देखते हैं। हम उन गलतियों को मानने से डरते हैं जो इस रास्ते का ही एक हिस्सा थीं। हम कई बार अपनी स्किल्स को भी कम आंकते हैं, यानी अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसका सिर्फ एक ही उपाय है और वो है हिम्मत रखना और खुद पर विश्वास रखना। गहरी लंबी सांस लीजिए और अपने गोल को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़िए। ज्यादातर लोग फेलियर को एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं। वो आम तौर पर इसे सक्सेस के रास्ते में आ रही रुकावट के तौर पर देखते हैं। फेल होना चैलेंजिंग हो सकता है, पर जरूरी है कि हम उसका पॉजिटिव साइड भी देखें। फेलियर को एक रुकावट के तौर पर देखने की बजाय हमें उसे सीखने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। अगर आप फेलियर को रीडिफाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप चैलेंज से और भी बेहतर तरीके से डील करना सीखेंगे। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग यही करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह फेल होने को अपने रास्ते का ही एक पड़ाव समझते हैं। इसलिए वह फेलियर से डरने की बजाय उसे थ्रिल या एडवेंचर के तौर पर लेते हैं और उसका सामना करते हैं। फेलियर के बारे में ऐसा ख्याल रखने से वो खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल पाते हैं। इससे सक्सेसफुल लोगों को अपनी कमजोरियों का पता चलता है, जिससे उभरकर वो एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है टूरिया पिट, जिनमें एक एक्सीडेंट के बाद गजब का बदलाव आया था। उनके पास एक स्टेबल जॉब थी जो कि माइनिंग इंजीनियर की थी और एक प्यार करने वाला पार्टनर भी। वो ऑस्ट्रेलिया की मिस अर्थ कंटेस्टेंट भी रह चुकी थी। टूरिया को सितंबर 2011 में एक लोकल अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था। उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और इस इवेंट के लिए समय पर पहुंच गई। दुर्भाग्य से दौड़ के बीच में वो जंगल की झाड़ियों में लगी आग के बीच में फंस गई। टूरिया को कई चोटें आईं और उनके शरीर के कई हिस्से जल गए थे। उनकी 2 उंगलियों को काटना भी पड़ा। उन्हें हर साल कई सालों तक कई सर्जरी करवानी पड़ी ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो सकें। ये सब हो जाने के बावजूद भी टूरिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती रहीं। मैराथन से बचने के बजाय उन्होंने उसमें हिस्सा लिया।
उन्होंने कई सारे कॉन्टेस्ट भी पूरे किए, जैसे कि आयरन मैन ऑस्ट्रेलिया कंपटीशन और आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि हवाई में हुआ था। इसके अलावा टूरिया ने कई बड़े कॉज के लिए भी काम किया। उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर हाइकिंग की, यानी चढ़ाई की, और $2 लाख से भी ज्यादा पैसा इकट्ठा किया ताकि वो गरीब लोगों का इलाज कराने में मदद कर सकें। 1 साल बाद टूरिया ने अपने हमसफर के साथ सगाई होने की खबर दी। उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर्स की डिग्री भी कंप्लीट की और फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गईं। जिंदगी कई तरीकों से आपका इम्तिहान लेगी, पर अपने गोल को पाने के लिए जरूरी है कि आप फेल होने से डरे नहीं, बल्कि उसे एक मौके के तौर पर देखें। जब भी आप फेल हो, ये समझने की कोशिश करें कि आप उससे क्या सीख सकते हैं। उससे सीखिए और आगे बढ़िए। पैशन का मतलब है जुनून, यानी वो स्ट्रॉन्ग विल पावर जो आपको कई चैलेंजेस के बाद भी आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहेगा। ये अचीवमेंट की फीलिंग देते हुए आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को निखारता है। ये आपको सिखाता है कि कैसे चुनौतियों के बाद भी आप खुश रह सकते हैं और कई बार फेल होने के बाद भी आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपको कोई भी चीज तुरंत हासिल नहीं हो जाएगी। आपके अंदर पैशन होना चाहिए जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करे। जब आप कोई नया गोल बनाएं तो उस पर अड़े रहिए, खासकर तब जब आपको लगे कि अब आपको उसे छोड़ देना चाहिए। ये आपको मोटिवेटेड रहने में मदद करेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। पैशन को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि आप अंदर से इंस्पायर्ड हों। एली रॉबिन्सन के लिए उनके आइडियल के स्टेप्स को फॉलो करना ही उन्हें उनके सपनों तक पहुंचा पाया। एली की हाइट काफी कम थी, पर इसकी वजह से उन्होंने कभी अपने स्विमर बनने के सपने को छोड़ा नहीं। उन्होंने स्विमिंग सीखना तब से ही शुरू कर दिया था जब वो सिर्फ 4 साल की थीं। 7 साल बाद उन्होंने अपने आइडल को देखा जो 4 बार स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीत चुकी थीं। उस एथलीट की भी कंडीशन बिल्कुल एली जैसी ही थी। वो थी एली सिमंड्स, जिन्होंने अपना चौथा ओलंपिक गोल्ड मेडल 2021 पैरालंपिक्स में जीता और वो एली रॉबिन्सन की इंस्पिरेशन बन गईं, जिसके साथ उन्होंने अपने स्विमिंग करियर में आगे बढ़ने का फैसला किया। खैर, एली को 6 महीने के लिए स्विमिंग से ब्रेक लेना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी समय उन्हें परथीज बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनका मुड़ना और डाइव मारना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया था। एली ने वापस रियो डी जेनेरियो में हो रहे ग्रेट ब्रिटेन पैरालंपिक्स में हिस्सा लिया, जो कि 2016 में हुआ था। उन्होंने अपने आइडल एली सिमंड्स को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में एक नया रिकॉर्ड बनाया था, जिसके कारण एली रॉबिन्सन ने गोल्ड मेडल जीता था। ये सब कुछ संभव हो पाया सिर्फ उनके खतरनाक पैशन की वजह से। एली हर हफ्ते 15 घंटे ट्रेन करती हैं और ठीक सुबह 5 बजे पूल पर आ जाती हैं। वो अपने समय को भी ठीक तरह से मैनेज करती हैं ताकि वो अपनी फिजियोथेरेपी भी ले सकें। इनकी स्टोरी हमें दिखती है कि कैसे हम अपने पैशन की मदद से चैलेंजेस से आगे बढ़ सकते हैं। इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इसी वजह से वो अंत के अपने करियर में सक्सेसफुल हुई। ऐसा सिर्फ उनकी हिम्मत, कड़ी मेहनत और पैशन की वजह से हो पाया। एली की तरह ही आप भी खुद को कई ऐसी सिचुएशन में पा सकते हैं जो आपको खुद को कम आंकने पर मजबूर करे। पर सक्सेसफुल होने के लिए आपको खुद को याद दिलाते रहना होगा कि आप वो गोल क्यों पाना चाहते हैं। उसे पाने के लिए पैशनेट और डेडिकेटेड रहिए। उस प्रोसेस को गले से लगाइए। अगर आप में पैशन होगा तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इंसान के रूप में हम अक्सर यह समझ नहीं पाते कि समाज के बनाए गए नियम हमें कैसे प्रभावित करते हैं। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि एक सफल जीवन जीने के लिए हमें कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। हमने यही सीखा है कि जन्म लेना, पढ़ाई करना, नौकरी करना, परिवार बसाना, रिटायर होना और अंततः मर जाना ही जीवन का सार है। इसी वजह से हम आज भी अपनी जिंदगी में भारी दबाव महसूस करते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। अच्छी जिंदगी का अर्थ यह नहीं है कि हम समाज के तय मानकों के हिसाब से चलें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने तरीके से अपनी जिंदगी जिएं,
अगर हम केवल वही करें जो लोग हमसे चाहते हैं तो हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। इसलिए हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमें एक बेहतर इंसान बनाए। हम अक्सर मशहूर इन्फ्लुएंसर की परफेक्ट जिंदगी देखकर ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उनकी हर पोस्ट के पीछे की सच्चाई नहीं जानते। एसिना ओनील ने अपने हटाए गए व्लॉग में सोशल मीडिया छोड़ने का कारण बताया था। वह एक 19 साल की जानी मानी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, जो अपनी हर पोस्ट से $2000 कमाती थीं। उनके 600,000 से अधिक फॉलोअर्स थे और उन्होंने अब तक लगभग 2000 फोटो अपलोड किए थे। कुछ लोग सोच सकते हैं कि सुंदर कपड़े पहनना, खूबसूरत लोकेशन पर जाना और फोटो खिंचवाना सबसे अच्छा काम है, लेकिन एसिना ओनील का अनुभव कुछ और ही था। उसने यह नौकरी छोड़ने का फैसला किया, भले ही यह सब बाहर से बहुत आकर्षक लगता हो। एसिना ने महसूस किया कि यह काम उसके वास्तविक जीवन से उसे दूर ले जा रहा था। उसे हर समय एक परफेक्ट लाइफ जीने का प्रेशर महसूस होता था, जहां उसे अपनी कमियों को छुपाना पड़ता था और वह अपनी जिंदगी की सच्चाई को बाहर नहीं ला सकती थी। एसिना का इंस्टाग्राम अकाउंट यही दर्शाता था कि लोग एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, जो वास्तविकता से काफी अलग होती है। उसकी कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम वास्तविकता के मार्ग पर चलते हैं। एसिना ने देखा कि भले ही उसके पास बहुत सारा पैसा हो, वह खुश और संतुष्ट महसूस नहीं कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी खुशी और संतोष किसी और चीज में है, न कि इस काल्पनिक परफेक्ट लाइफ में। सफलता तक पहुंचने के लिए आपको एक मजबूत आधार होना चाहिए, जिससे आप जो करने जा रहे हैं उसे क्या महत्व देते हैं। ध्यान रखें कि जब आप इसे प्राप्त करें तो आपको अपनी जिंदगी को जिंदगी मानने और खुद को पूरी तरह से महसूस करने की अनुभूति होनी चाहिए। दूसरों के सपनों के पीछे भागना सिर्फ आपके दबाव को बढ़ाएगा। इसलिए ध्यान दें कि आपको सच में पता हो कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करें और अपनी यात्रा का आनंद उठाएं। एक बार जब आप इसे हासिल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सफलता आपके खुद के निर्मित परिभाषा से ही आती है। इस दुनिया में सफलता का मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता कि किसी ने अपने लिए कोई सपना देखा हो और उसे पूरा किया हो। ज्यादातर लोग डरने की वजह से वो नहीं बन पाते जो वो बन सकते हैं। उनके डर की वजह से वो बस वहीं फंसे रह जाते हैं और उसी में खुश रहते हैं जो उनके पास है। वो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि अपनी पोटेंशियल को कम कर देते हैं और दूसरे लोगों को उनकी इंसल्ट करने का मौका देते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा होते रहने वाली ग्रोथ से कभी डरना नहीं चाहिए। ऐसा तब होगा जब दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप ये सोचना छोड़ देंगे। ऐसा करने से आप खुद के बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। सिडनी पोइटिए ने अपनी बुक लाइफ बियॉन्ड मेजर में अपनी जिंदगी के एक टर्निंग पॉइंट के बारे में बताया है। ये बहामियन अमेरिकन एक्टर न्यूज़पेपर में बर्तन धोने के जॉब के बारे में ढूंढ रहे थे। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने पेपर फेंक दिया। तब उनकी नजर एक एड पर गई जिसमें एक्टर्स वांटेड लिखा हुआ था। उन्होंने पूरा आर्टिकल पढ़ा और उन्हें पता चला कि अमेरिकन नीग्रो थिएटर में ऑडिशन होने वाला था। वो जगह जहां वो रहते थे उसके बिल्कुल पास ही थी। जब वो वहां पहुंचे तो डायरेक्टर ने उन्हें एक किताब से एक मैसेज पढ़ने को कहा। ये उनके लिए काफी मुश्किल काम था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 साल ही स्कूल में पढ़ाई की थी। इस वजह से उन्हें बहमियान एक्सेंट में मैसेज पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ये देखकर डायरेक्टर को गुस्सा आ गया और उन्होंने सिडनी से बुक छीन ली। उन्होंने सिडनी को कहा कि उन्हें बर्तन धोने का जॉब ही करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ना तो पढ़ना आता है और ना ही लिखना। फिर डायरेक्टर ने उन्हें बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। सिडनी ने दोबारा डिश वॉशिंग जॉब की तलाश करने का फैसला किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने तो डायरेक्टर को कभी बताया ही नहीं था कि वो बर्तन धोने का जॉब ढूंढ रहे थे। तो इसलिए अगर डायरेक्टर सिर्फ उन्हें एक डिशवॉशर के रूप में देखता है तो जाहिर सी बात है वो उनकी वैल्यू भी बस उतनी ही करता होगा। उस वक्त वो खुद के लिए खड़े हुए। सिडनी ने ठान लिया कि वो अब ये साबित करके रहेंगे कि वो एक डिशवॉशर से कहीं ज्यादा है, ठीक वैसे ही जैसे उनके माता पिता कहा करते थे।
उन्होंने उस दिन फैसला किया कि वो डायरेक्टर को और खुद को ये साबित करके रहेंगे कि वो एक एक्टर बन सकते हैं। सिडनी को जल्द ही एक डिशवॉशर की जॉब मिल गई। अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद उन्होंने एक न्यूज़पेपर देखा जब एक वेटर उनसे पूछ रहा था कि फिलहाल न्यूज़ में क्या चल रहा है। सिडनी ने उन्हें बताया कि उन्हें पढ़ना नहीं आता है। फिर उस वेटर ने उन्हें पढ़ना सिखाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सिडनी की पढ़ने और बोलने की स्किल्स सुधरती गईं। उन्होंने थिएटर एक्टिंग को एक मौका और देने के बारे में सोचा। इस बार सिडनी को एक प्ले में लीडिंग रोल मिला था जिसका नाम था लाइसिस्ट्राटा, जिसे कि ब्रॉडवे ने प्रोड्यूस किया था। इस प्ले के बाद उनकी किस्मत चमक गई और करियर सक्सेसफुल साबित हुआ। सिडनी अफ्रीका के रहने वाले पहले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने 1963 एकेडमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। ये उन्हें उनकी फिल्म लिलीज ऑफ द फील्ड में उनके रोल के लिए मिला था। सिडनी 1980 की एक कॉमेडी फिल्म स्टर क्रेजी के डायरेक्टर भी रहे, जो कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बनी, जिसे कि वंक अफ्रीकन ने बनाया था। इसके अलावा उन्होंने एक एकेडमी ऑनरेरी अवार्ड भी जीता, जो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया गया था। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से 2009 में सम्मानित किया। ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि सिडनी ने ठान लिया था कि वो उस डायरेक्टर को ये दिखाकर रहेंगे कि वो एक एक्टर बन सकते हैं। उस डायरेक्टर की बातों से निराश होने की बजाय उन्होंने उसे एक इंस्पिरेशन के रूप में लिया। सिडनी ने खुद को अपने पुराने वर्जन में भी अटके नहीं रहने दिया, जो कि ठीक तरीके से बोल या पढ़ नहीं सकता था, बल्कि उन्होंने कोशिश की और उस फेज से बाहर निकले। उनके हमेशा सीखते रहने की आदत ने ही उन्हें आज वो सिडनी पॉइटर बना दिया था जो वो आज हैं। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो बनने के लिए जरूरी है कि आप दूसरों को ये फैसला न करने दें कि आपकी वैल्यू क्या है। खुद पर विश्वास कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाइए और खुद को इम्प्रूव करते रहिए। इससे आप वो इंसान बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में बदलना बहुत ही मुश्किल है। ये सोचना कि पॉजिटिव सोचने के बाद सब ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए ये किसी भी परेशानी का बेस्ट सॉल्यूशन तो नहीं है। अगर आप अपनी मेंटल स्टेट को बदलना चाहते हैं तो आपको इसके खिलाफ जाने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे। आपको सीखना होगा कि आप खुद को परेशानियों से कैसे डिस्ट्रैक्ट या दूर करें। ऐसे काम करना जिनमें बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है आपके नेगेटिव इमोशंस को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करना या फिर वॉक पर जाना भी आ सकता है। एक बार आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट वापस पा लें, तब आप वापस उस परेशानी का पता लगाने जा सकते हैं। हर इंसान की अप्रोच अलग होती है, तो पता लगाइए कि आपके लिए कौन सी चीज सबसे अच्छी साबित होगी। किसी भी बात को मान लेना यानी एक्सेप्टेंस वो चीज है जिसके जरिए आप निराशा से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है चीजें वैसे न चलें जैसा आप चाहते हैं, पर उसका सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है आने वाले बदलाव को लेकर फ्लेक्सिबल रहना। वेरा वांग का पहला सपना था कि वो यूएस ओलंपिक स्केटिंग टीम का हिस्सा बने। उन्होंने अपनी जर्नी 8 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी, पर जब वो 19 साल की हुई तो वो टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाई। इसलिए अपने ग्रेजुएशन के बाद वेरा ने एक आम जिंदगी जीने का फैसला किया और वो फैशन मैगजीन वोग के लिए असिस्टेंट के रूप में काम करने लगी। 1 साल की कड़ी मेहनत और लगन के बाद उन्हें मैगजीन के लिए काम करने वाली यंगेस्ट फैशन एडिटर के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। वो 15 सालों तक काम करती रहीं ताकि वो एडिटर इन चीफ बन जाएं, पर उनका प्रमोशन नहीं हो पाया। वेरा ने फिर कंपनी छोड़ दी और रैल्फ लॉरेन के लिए एक डिजाइन डायरेक्टर के तौर पर काम करने लगी। एक ओलंपियन और चीफ एडिटर ना बन पाने के बाद भी वेरा ने कभी खुद को वर्थलेस यानी बेकार नहीं समझा। वो आगे बढ़ती रहीं और उन्होंने अपनी पिछली हार को सेल्फ ग्रोथ के लिए एक लेसन के तौर पर देखा। उन्होंने उम्मीद करना नहीं छोड़ा, जिसके कारण वो फाइनली एक फेमस वेडिंग ड्रेस डिजाइनर बन गईं।
वेरा वांग ने कभी अपनी जिंदगी को फेलियर के तौर पर नहीं देखा जिसमें वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाई थीं, बल्कि उन्होंने आगे बढ़ते रहने का फैसला किया और अपनी सारी निराशाओं से ऊपर उठी। जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती। अपने बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी जिंदगी आपको धोखा दे सकती है। पॉजिटिव और फ्लेक्सिबल बने रहना आपको बेहतर बनने में मदद कर सकता है। अंत में आपके पास बस दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप उस जाल में फंसे रहे और खुद के बारे में बुरा सोचते रहे, या फिर आप बदलाव को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। आपको ये समझना होगा कि जिंदगी कैसे चलती है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। अक्सर आप जिंदगी को नहीं बल्कि जिंदगी आपको बदल देती है। अपने अंदर से आलस और घमंड को पूरी तरह से निकाल दीजिए। आलस करने का मतलब है वो काम ना करना जो करना चाहिए। हम में से हर किसी को सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने काम में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप आलस कर रहे हैं। अगर आप किसी भी जरूरी काम को करने से पीछे हट रहे हैं तो आप आलस कर रहे हैं। भले ही आप एक हफ्ते में 60 घंटा काम कर रहे हों, लेकिन अगर आप अपने परिवार को समय नहीं दे रहे हैं जो कि आपको देना चाहिए तो आप आलसी कहे जाएंगे। इसके अलावा घमंड हमें अपनी बुराइयों को देखने नहीं देता। घमंडी लोगों को लगता है कि वे जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और अगर कोई उन्हें अच्छी सलाह देता है तो वे उसे अनसुना या उस पर गौर नहीं करते। वे बस वही मानते हैं जो वे मानना चाहते हैं और वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। घमंड आपको काफी हद तक डुबो सकता है। अगर आप सुनने से पहले बोलते हैं, सुनकर सोचने के बजाय सोचकर सुनते हैं और अपने एक्सपर्ट की बात नहीं मानते, तो समझ जाइए कि आप घमंडी हैं। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा है, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, यानी हमेशा कुछ नया सीखने की चाहत में रहो और उस किसी भी चीज को ऐसे सीखो जैसे आप उसके बारे में बिल्कुल अनजान हो। यानी कुछ भी सीखने से पहले अपना घमंड त्याग दो। कामयाब बनने के लिए आपको खुद पर काम करना होगा। इसके लिए अपनी बुरी आदतों को छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप टीवी देख रहे हों और आपको यह न पता हो कि आप चैनल बदल सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप वही देखते रहेंगे जो टीवी पर दिखाया जा रहा है, भले ही वह आपको अच्छी लगे या न लगे। बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि वे अपने हालात को बदलने की ताकत रखते हैं, इसलिए वे वही देखते रहते हैं जो यह जिंदगी उन्हें दिखाती है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अपने हालात को कैसे बदलें। आप 3 स्टेप्स में अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले आप इस ब्रह्मांड से मांगिए कि आपको क्या चाहिए। ये सोचिए कि यह ब्रह्मांड एक रेस्टोरेंट है जहां आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप सबसे पहले उस चीज को कहीं पर कुछ इस तरह से लिखिए कि जैसे वो आपको पहले से ही मिल चुकी हो। जैसे मैं बहुत खुश हूं कि मेरे पास अब खुद का घर है। भले ही आपको अभी घर ना मिला हो, लेकिन आप उसे इस तरह से लिख लीजिए। इसके बाद आप भरोसा रखिए कि आपने जो भी मांगा है वो आपको आज नहीं तो कल मिल जाएगा। आप अपने अंदर से आत्मविश्वास को निकालकर ब्रह्मांड को यह संदेश देते रहिए कि आप अब भी उसका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद आप अपना ऑर्डर रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। जब आपको लगे कि आपकी मांगी हुई चीज आपको मिल रही है, तो आप इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा कीजिए और कहिए कि आप अपनी जिंदगी से खुश हो गए हैं और अब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस तरह से आप अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल तैयार कर वो हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। फेलियर का मतलब होता है कि आपको अपने उद्देश्य तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाए। इसका सही डेफिनेशन होता है कि यह एक मौका है जिसे आप सीखने और सुधारने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यदि आप फेल होते हैं तो आपको और भी अधिक प्रेरित होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपने यह भी सीखा है कि फेल होने से डरने का कारण आपका अहंकार होता है। दूसरों को खुश रखना और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना आपको कभी भी अपनी आराम वाली जगह से बाहर नहीं निकलने देगा। अहंकार को छोड़ देने से आप खुद पर और अपने लक्ष्य पर फिर से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आपने सीखा है कि आपको अपनी जिंदगी वैसी ही जीनी चाहिए जैसी आप चाहते हैं। सफल लोग आमतौर पर समाज के मानकों का पालन नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने दिल को और सफलता के लिए बनाई गई अपनी परिभाषा को जरूर अपनाते हैं।
फेलियर को स्वीकार करना और यह जानना कि कब हार मानना चाहिए मानसिक रूप से परिपक्व होने का संकेत देता है। ऐसा पैशन विकसित करें जो आपकी पर्सनैलिटी के संग मेल खाता है। यह आपकी ग्रोथ में मदद करेगा। हमेशा याद रखें कि फेल होना आगे बढ़ने की निशानी है। जब आप हारते हैं तो आप कुछ न कुछ सीखते हैं। अगर कोई चीज आपके लिए काम नहीं कर रही है तो अपनी योजना को बदलें, लेकिन अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहें। याद रखें कि जो कभी फेल नहीं होते उन्होंने कभी प्रयास भी नहीं किया होता। इसलिए फेलियर को भी गले से लगाएं और उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए उपयोग करें। कई चुनौतियों के बावजूद भी विश्वास करें कि आप एक दिन जरूर सफल होंगे। आप यह कर सकते हैं। बस प्रक्रिया पर और अपनी असीमित क्षमता पर भरोसा रखें। किसी भी चीज को पाने के लिए उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा करने से आप हर चीज को पा सकते हैं। अगर आपने यह बुक समरी आखिर तक सुन ली है तो हमें आप बता सकते हैं आपको इसमें क्या क्या अच्छा लगा है और नेक्स्ट बुक आप कौन सी सुनना चाहते हैं। हमें यह भी बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन एक नई सफलता पाएं। धन्यवाद।